हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ATNS क्लासेस में। आज हम लोग आ गए मैट्रिक्स के सेकेंड लेक्चर में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। और इस पे अच्छे अच्छे सवाल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन से हायर क्वेश्चन की तरफ सारे क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आइए शुरू करते हैं सेकेंड लेक्चर मैट्रिक्स, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग। तो पहला हम लोग क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? जैसे ये मैट्रिक्स कोई दे रखी है, तो ये आपकी दे रखी है 2 4 2 3 2 1 1 2 3। अब ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ये हमारा ए डैश की वैल्यू हो गई जाके ए डैश की वैल्यू 2 4 3। यानी कि जो हमारी रो थी, ये रो, ये हमारा क्या बन गया कॉलम। 3 2 1 ये रो थी, ये क्या बन गया हमारा कॉलम। और 1 2 3 यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई ए डैश। इसको किससे? ए डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? यानी कि ए और ए डैश की वैल्यू क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। तो हम पीछे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, सीख चुके हैं ए और ए डैश की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, तो आई आएगी। तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आई से मतलब यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल 1 1 1 होता है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलते हैं आगे। ये देखा सिमेट्री मैट्रिक्स का, जिसका ए डैश वापस ए के इक्वल मिलना चाहिए। अगर ए डैश निकालेंगे और वापस वो ए आता है तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आता है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ए डैश, इसका ए डैश ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये हमारी रो है, ये हमारा क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगी। हमारी रो है, ये क्या बन गया? कॉलम ए एच जी। ये हमारी रो है एच बी एफ और ये रो है जी एफ सी। तो कुल मिला के अब गौर से देखो, वही सेम टू सेम दिख रहा है ए डैश। और वापस हम चेक करेंगे ए की वैल्यू हमारी फिर से यही देखी ए। तो ए डैश बराबर ए आया, तो ये हमारा कैसा है? सिमेट्री मैट्रिक्स है। ये हमारी कैसी है? सिमेट्री मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके। अब आएंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स पे। ये आ गई हमारी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। सर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या? जहां पर इसका ट्रांसपोज करेंगे मैट्रिक्स का और वापस मिलेगा हमें माइनस ए। ट्रांसपोज हमारा क्या मिलना चाहिए? माइनस ए मिलेगा। तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो निकालते हैं ए डैश। तो जो रो है वो कॉलम और जो कॉलम है वो हमारा क्या बन जाएगा? रो। तो देखो क्या दे रखा है? 0 माइनस एच माइनस जी। और यहां पर क्या दे रखा है? एच 0 माइनस एफ। और ये क्या दे रखा है? जी और एफ 0। अब इतने पूरे में से कॉमन क्या मिल रहा है? इतने पूरे में से माइनस ले लो कॉमन। पूरे में से जब माइनस कॉमन लेंगे, हमने बताया पीछे, अगर इस माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो 0 माइनस का एच माइनस के जी और ये एच, ये हमारा 0, ये माइनस का एफ, ये जी और ये एफ और ये 0। अब गौर से देखो, बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाली मिल गई। तो यानी ए डैश की वैल्यू वापस कितनी आ गई? माइनस ए आ गई। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसको ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये आ गया कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। क्या आया? कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये ए दे रखा। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जो इसके आई वाले टर्म होते हैं, इसमें माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस करना होता है। देखते हैं, इसको ए बार से शो करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई ए बार। इट इज डिनोटेड बाई ए बार।
तो इसको ए बार से शो करते हैं। जैसे हमारा ये दे रखा 1 प्लस आई, तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस आई। 2 प्लस 3 आई, माइनस 3 आई था, 2 प्लस 3 आई 4। 7 माइनस 2 आई, माइनस आई था तो प्लस आई हो जाएगा। 3 प्लस 2 आई, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। अब हमारा देखा हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है कि हम कॉन्जुगेट करें और फिर उसका डैश करें, लेकिन वापस ए आए, यानी पहले हम कॉन्जुगेट करें फिर डैश करें, उसको वापस ए आए। तो इसको शॉर्ट में हम ए की पावर थीटा, ए की पावर, ये बार बार लगाते हैं, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट के ऊपर हमने लगा दिया डैश। कॉन्जुगेट के ऊपर क्या लगाया हमने? डैश। तो ये इसी को बोलते हैं ए की पावर थीटा। इसको क्या कहते हैं? ए की पावर थीटा। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इसी को कहते हैं कि ए का बार करें फिर इसके बाद डैश लगाएं तो ए आए, और या फिर इसको शॉर्ट में ए की पावर थीटा की वैल्यू ए आए, तो इसको हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। आइए इसको चेक भी कर लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, इसको हम चेक भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट करेंगे 1 2 माइनस 3 आई, 3 माइनस आई, 2 माइनस 3 आई, सॉरी माइनस का था जो प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। 2 1 प्लस 2 आई, यहां पर माइनस है तो ये प्लस, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस। 1 माइनस 2 आई, लेकिन आई के ही टर्म में करना, ये ध्यान रखना आई वाले टर्म में। और 5, इसका अब हम करेंगे ट्रांसपोज। इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज डैश करेंगे। डैश का मतलब जो रो में है वो कॉलम में आएगा, जो कॉलम में है वो रो में जाएगा। ठीक है, जो रो में है वो कॉलम में जाएगा, जो कॉलम में है वो रो में आएगा। 1 2 माइनस 3 आई, 3 माइनस आई, और ये हो गया 2 प्लस 3 आई, और ये आ गया 2, ये आपकी रो है, ये कॉलम बन गया। 1 प्लस 2 आई, अब ये तीसरी वाली जो रो है ये हम कॉलम बना देंगे, 3 प्लस आई, और ये 1 माइनस 2 आई, और ये 5। इसको चेक करते हैं, देखो सेम टू सेम ये मिला ऊपर वाला, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम मिल गया। तो ए बार का डैश मिला जाके हमारा वापस ए, ये आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि इसी को बोलते हैं ए की पावर थीटा इक्वल्स टू ए। ये हमारा प्रूव हो गया। हेंस प्रूव हर्मिशियन मैट्रिक्स। जब इसके ऊपर क्वेश्चन देखें तो ऐसे ही आपको प्रूव करना पड़ेगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हम लोग स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पर। ये आ गया हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि वही काम सेम टू सेम करेंगे। पहले हम बार करेंगे फिर डैश करेंगे, माइनस ए आएगा। अब की माइनस ए आएगा तो इसको हम बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर प्लस का ए आता है वापस तो उसको हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि ए की पावर थीटा की वैल्यू वापस माइनस ए आती तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। चलिए ट्राई करते हैं। ये एक मान लिया हमने मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसका थोड़ा स्पेस करने के छोटा कर ले रहा हूं। ठीक है, अब इसको ए बार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बार। ठीक है, अब ए बार कैसे निकलेगा? सबसे पहले कॉन्जुगेट, बार का मतलब कॉन्जुगेट, माइनस आई, 2 प्लस 3 आई, 4 माइनस 5 आई, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 आई, और यहां पर 0 माइनस 2 आई, और माइनस 4 प्लस 5 आई, और यहां पर माइनस 2 आई और प्लस 3 आई। ठीक है, ये प्लस के 3 आई। कॉन्जुगेट करना तो एक बार चेक कर लो, माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये 0, ये आई 2 आई था माइनस का हो गया, ये माइनस का 5 प्लस 5 आ गया, 2 आई माइनस प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का प्लस का। बाहर वाले माइनस से कोई लेना देना नहीं है, केवल किससे लेना देना? अंदर वाले जो आई वाले माइनस है उनको कन्वर्ट करना प्लस के माइनस में, माइनस के प्लस में। ये ए बार हो गया। अब इसका हम निकालेंगे क्या? ट्रांसपोज। क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज बोले तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। ए बार का डैश इक्वल्स टू
रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। भैया कर लो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ये रो है, इसको कॉलम बना दो फटाफट। आई तो क्या 2 + 3i 4 - 5i। ये रो है, फौरन कॉलम बना दो 2 - 3i भाई बन गया 0 - 2i। ये रो है, इसको कॉलम बना दो -4 + 5i, इसको -2i और ये 3i। अब इतने पूरे में से हम क्या लेंगे, इतने पूरे में से माइनस कॉमन लेंगे। इतने पूरे में से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। देखते हैं भैया कैसे माइनस मिलता है। तो a बार का डैश इक्वल्स टू, इतने माइनस कॉमन ले, जब माइनस कॉमन लेते तो अंदर के साइन चेंज हो जाते, माइनस का था प्लस का हो गया। ये 2 - 3i और ये हमारा 4 + 3i, और इसको थोड़ा खींच दे रहा है, जगह कम पड़ रही है, ठीक है। अब यहां पर ये माइनस के 2 + 3i, ठीक है, और यहां पर 0 और यहां पर 2i, ठीक है। यहां पर माइनस का 4 - 5i और यहां पर 2i और यहां पर 3i। कुल मिला के अब देखो गौर से, ये ए वाली ही वैल्यू मिल गई पूरी पूरी। ये वैल्यू कौन सी मिल गई, ये ए वाली ही पूरी वैल्यू मिल गई। गौर से देखो तो ए बार का डैश जो निकल कर आया वो माइनस का ए आया, और इसी को हम थीटा से भी रिप्रेजेंट करते तो -a हो गया। इसी को बोलते हैं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझे फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हमारे आ गए क्वेश्चन, शो दैट, ये बोल लिया 1/3 माइनस क्या दे रखा, इज ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन क्या थी कि ए और ए डैश की मल्टीप्लाई आई आना चाहिए। चेक करेंगे भाई, उसने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल लगाएंगे। तो ए तो आपके पास दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए डैश, ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश कैसे 1/3, ये तो बाहर कॉमन, इससे तो कोई लेना ही देना नहीं। तो अंदर वाले रो को कॉलम में -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। अब हम ए डैश निकालेंगे, ए डैश। तो ए की वैल्यू, एक काम कर रहे हैं, देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर वाले कॉन्जुगेट इसकी तो एक साथ ही 1/3 1/3, तो 1/9 हम पहले से यहां साइड में लिख ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप, 1/3 1/3 हमने पहले ही साइड में लिख लिया। तो बचा क्या, 1/3 1/3 1 1 जा 1 3 3 या 9। अब क्या बचा, माइनस के 1 2 2 2 माइनस के 1 2 और ये 2 2 -1, और यहां क्या मिला जाके -1 2 2 और ये हो गया 2 माइनस के 1 2 और ये 2 2 -1। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब पुराने मेथड से मल्टीप्लाई कर डालेंगे, पुराने मेथड से मल्टीप्लाई। 1/9 को तो साइड में ही रोको, ये हमारी रो, पहली रो पहला कॉलम। तो कैसे कराएंगे, 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस के 1, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ठीक है। फिर रो यही रहेगी, कॉलम दूसरा हो जाएगा, यानी कि 1 2 जा 2 काहे का माइनस का 2 और 2 1 जा 2 काहे का 2 माइनस के 2 और 2 2 जा काहे का प्लस का 4। रो हमारी यही रही, कॉलम दूसरा हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो आप सीख चुके हैं, जल्दी जल्दी कर ले, ठीक है। 1 2 जा माइनस के 2 हो जाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा भैया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
और 2 1 जा माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, रो हमारी यही रहेगी, कॉलम ये हुआ 2 1 जा 2 माइनस का 2 हो गया, 1 2 जा माइनस के 2 हो गया, और ये 2 2 जा प्लस का 4 हो गया। ठीक है, और ये हमारा रो वही रही, कॉलम दूसरा हो गया 2 2 जा 4 हो गया, 1 1 जा प्लस के 1 हो गए, और 2 2 जा प्लस का 4 हो गया। अब इस वाले में हमारा रो यही रही, कॉलम ये हो जाएगा 2 2 जा 4 हो गया, माइनस के 2 हो गए, और 2 1 जा 2 माइनस के 2 हो गए। तीसरे वाले में रो ये रहे, कॉलम ये रहे, 2 1 जा माइनस का 2 हो गया, 2 2 जा प्लस का 4 हो गया, और माइनस के 2 हो गया। रो यही, कॉलम ये हो जाएगा 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा माइनस के 2 हो गए, और 1 2 जा माइनस के 2 हो गए। रो ये रहे, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आती इसलिए जल्दी जल्दी करा दी, चाहे आप स्किप करके आगे बढ़ा देख सकते हैं। ठीक है, 1/9 को ऐसे ही लिखा, ये 4 4 1 9 हुआ, ये वाले 2 से 2 गया 0 हो गया, ये भी 2 2 4 और 4 0 हो गया, ये सब कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या मिलेगा 0 0 0 9 0, और ये वाले सब कैंसिल हो जाएंगे, ये 0, ये भी 0, और ये 9। ठीक है, अब इतने पूरे में से कॉमन क्या मिल रहा है, इतने पूरे में से कॉमन क्या मिल रहा है। अब तो भैया क्वेश्चन हो गया, समझ गए, a डैश इक्वल्स टू 1/9, अब पूरे में से कॉमन मिल गया हमें 9, और ये बचा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो हमें प्रूव करना था वो हमारा आ चुका है। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 9 से 9 गया, a डैश इक्वल्स टू, ये बची क्या I। यही कंडीशन होती ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो हम यहां क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन दे रखा, कह रहा है शो दैट इज हर्मिशन, यानी कि हमें प्रूव करना हर्मिशन मैट्रिक्स है। अभी समझाया, बिल्कुल सेम वैसे ही लगाना, पहले इसका कॉन्जुगेट निकालना, फिर ट्रांसपोज निकालना, वापस ए आना चाहिए। यानी कि हमें ये प्रूव करवा रहे हैं, प्रूव दैट ए बार का डैश इक्वल्स टू ए आना चाहिए, ये प्रूव करवा रहे हैं। तो ट्राई करते हैं, ए बार इक्वल्स टू कॉन्जुगेट, इसको हम कहेंगे 3 1 माइनस 2i 1 प्लस 2i और ये 2, इसका हम क्या करेंगे ट्रांसपोज, इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 1 माइनस 2i, और ये हो गया हमारा 1 प्लस 2i, और ये 2। अब हमने पलट के देखा, ये तो हमारा a ही बन गया, तो a बार का डैश इक्वल्स टू वापस आ गया a, यही हमें प्रूव करना था, a थीटा इक्वल्स टू a। इट्स प्रूव हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक और आ गया, इट इज हर्मिशन मैट्रिक्स, प्रूव हर्मिशन मैट्रिक्स। अब बिल्कुल सेम टू सेम चल रहे हैं, तो हमने ये आपको डू सेल्फ करा है, आप खुद करके देखें इसको, हर्मिशन मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्या करें, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, शो दैट स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो हमें इसमें क्या करना है, पहले हम निकालेंगे कॉन्जुगेट। क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, i 3 माइनस 2i माइनस 2 प्लस i वाले टर्म में प्लस को माइनस का और माइनस को प्लस का कर देते हैं। ठीक है, -3
-2i, 0, 3 + 4i, और ये हो गया 2 + i, और -3 + 4i, और ये प्लस के 2i। अब इसका करेंगे हम ट्रांसपोज। अब इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकलता? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। i 3 - 2i -2 + i, ये वाला रो था, कॉलम बना लिया। अब -3, ठीक है, -3 - 2i, और यहां पर 0, 3 + 4i, और ये वाला रो जो है कॉलम 2 + i, और -3 + 4i, और यहां पर 2i। ठीक है, अब इसमें से हमें माइनस कॉमन लेना है। इतने पूरे में से हमें क्या करना है? माइनस कॉमन लेना है। माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस वाले को माइनस लिख देंगे और माइनस वाले को प्लस लिख देंगे। जब कॉन्जुगेट किया था तो ये तो भैया माइनस में आएगा और ये माइनस में आएगा, तो ये भी माइनस का होगा। ठीक है, अच्छा, माइनस जब कॉमन लेंगे तो आई हमारा हो गया प्लस का। अब इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो -3 था तो प्लस का 3 हो गया और प्लस का 2i हो गया। ठीक, यहां से माइनस कॉमन लिया, माइनस के 2 हो गए और माइनस का i हो गया। यहां से जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 2i हो जाएगा। यहां पर 0 ही आएगा। यहां जब कॉमन लेंगे तो प्लस का 3i हो जाएगा और माइनस का 4i हो जाएगा। यहां पर जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का i हो जाएगा। माइनस का 3 और माइनस का 4i, और यहां पर हो जाएगा माइनस के 2i। अब इसको गौर से देखो, बिल्कुल सेम टू सेम ये वापस क्या बना, जाके हमारा a बन गया। गौर से देखेंगे वापस क्या बन गया? a। तो a बार का डैश इक्वल्स टू आया -a, यानी कि a थीटा की वैल्यू आ गई -a, यानी कि यह हमारा बन गया हेंस प्रूव्ड। क्या था हमारा? इट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमारा क्या है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा प्रूव दैट मैट्रिक्स जो दे रखी है वो कह रहा है इज यूनिटरी। तो यूनिटरी के लिए पहले हमें ये पता है यूनिटरी मैट्रिक्स होती क्या है। यूनिटरी मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा आपको बता दे रहा बेसिक। यूनिटरी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी ए की पावर थीटा और ए की वैल्यू आई आती है, आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए की पावर थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इसको लेट कर लिया ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए है, तो हमें सबसे पहले करना क्या है, पहले इसका हमें कॉन्जुगेट करना, फिर उसका हमें ट्रांसपोज कर देना। वापस क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है? जो आई वाले इमेजिनरी टर्म होते हैं वो प्लस के माइनस और माइनस के प्लस कर लिए जाते हैं, वो तो हम पीछे सीख ही चुके हैं। ठीक है, तो 1 और यहां पर 1 - i। ठीक है, अब यहां पर माइनस था तो हमने प्लस आई कर लिया और ये -1। अब इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे होगा? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा 1 -i आ चुका और ये 1 + i और ये -1 आ चुका है। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसी को बोलते हैं ए की पावर थीटा। तो ए की पावर थीटा इक्वल्स टू √3 1 1 + i अपॉन 1 - i और -1।
अब हमें इसमें प्रूव करना है ए की पावर थीटा और ए मिलके की मल्टीप्लाई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तो इसलिए हमने अपना एलएचएस जो है ए की पावर थीटा और ए ले लिया। अब ए की पावर थीटा की यहां पर वैल्यू रखेंगे 1/√3 और ब्रैकेट कितना है 1 प्लस आई और ये हो गया कि 1 माइनस आई और ये -1 इंटू 1/√3। ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आई 1 माइनस आई और ये -1, ठीक है। 1/√3 की तो सिंपल मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाता 1/3। कितना हो गया 1/3। तो 1 प्लस आई 1 माइनस आई -1 और ये मिला जाके 1 प्लस आई 1 माइनस आई -1। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई किसकी होगी रो की कॉलम से, और यहां पर स्पेस कम है बढ़ा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई इसकी कैसे करेंगे 1/3 ये हमारी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं यहां पर से, ये हटा देना याद। पहली रो पहला कॉलम, तो 1 बन जा 1। अब -1 बन जा 1 प्लस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस आई और ये 1 माइनस आई। पहली रो कॉलम हमारा पहला रहेगा, तो 1 की इससे कराएंगे तो 1 प्लस आई और ये माइनस प्लस कितना होगा माइनस और 1 प्लस आई। अब यहां पर दूसरी रो और कॉलम हमारा हो जाएगा फर्स्ट, यानी 1 माइनस आई और माइनस और ये भी हो गया 1 माइनस आई। रो हमारी दूसरी रही, कॉलम भी दूसरा हो जाएगा, तो ये हो गया जाके हमारा 1 माइनस आई और ये 1 प्लस आई और यहां पर कितना +1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे 1/3 को ऐसे ही लिखा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। फार्मूला कौन सा बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 1 प्लस आई माइनस के 1 माइनस आई, और ये भी पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस के आई। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, फिर से वही फार्मूला बन गया a 1 का स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर प्लस 1। ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती -1 और आई की वैल्यू होती √-1। ये हमें पढ़ाया जा चुका है। यही वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर लेंगे 1/3, तो 1 और यहां पर जब आई की वैल्यू -1 रखेंगे तो +1 आएगा। ये 1 आई सब कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के ये 0 टर्म मिला, ये 0 मिला और ये वाला भी 1 + 1 + 1 ही मिलेगा। तो कुल मिला के 1/3, एक स्टेप शॉर्ट कर रहा है, 1/1 आएगा, 1/1 आएगा यहां पर, ठीक है। तो ये मिला जाके 3 0 0 3। अब इतने पूरे में से कॉमन क्या मिलेगा, इतने पूरे में से 3 ले लिया हमने कॉमन, तो बचा क्या 1 0 0 1, 3 से 3 गया तो ये बन गई जाके 1 0 0 1, यानी कि इसी को बोलते आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए की पावर थीटा और ए की वैल्यू निकाली, वापस मिली आई, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आइए अब हम पूरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करें, ए की वैल्यू देखी cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा,
तो हमें प्रूव करना है a की पावर n की वैल्यू आएगी cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin अल्फा cos n अल्फा। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे a स्क्वायर। क्या निकालेंगे? a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर का मतलब a डॉट a। क्या निकालना? a स्क्वायर a डॉट a। ठीक है भैया, निकालते हैं। cos अल्फा sin अल्फा, ये हमारा आ गया माइनस साइन अल्फा, और ये हमारा आ गया कॉस अल्फा। ठीक है, अब फिर से इसको लिख लो। कॉस अल्फा जगह हमारे लिए कम पड़ गई यहां पर, साइन अल्फा कोई बात नहीं, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई तो आपकी आती है, पहली रो पहला कॉलम। तो कॉस अल्फा की कॉस अल्फा से कराएंगे, क्या हो गया? कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा की साइन अल्फा से कराएंगे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हमारी रो पहली कॉलम दूसरा। ठीक है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कराए तो सीधा करके लिख लेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहां पर कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अब रो हमारी दूसरी, रो दूसरी कॉलम पहला, साइन अल्फा की कॉस अल्फा से कराएंगे तो माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसकी से कराएंगे तो माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा। रो हमारी यही रहेगी, कॉलम हमारा दूसरा हो जाएगा। साइन अल्फा कितने होगा जाके? माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा कितना हो गया? प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ए स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को ऐसे ही लिखा, साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, एक साथ सब कर लेंगे। और यहां पर से माइनस ले लिया कॉमन, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा क्या? साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहां सीधा करके लिख लिया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला होता है कॉस 2 अल्फा का। ये फार्मूला किसका होता है? कॉस 2 अल्फा का, कॉस 2 अल्फा। ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन अल्फा प्लस अल्फा। और ये हमारा फार्मूला हो गया है कि माइनस साइन अल्फा प्लस अल्फा, और ये हो गया हमारा कॉस 2 अल्फा। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बना जाके कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, यहां पर साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा। अब देखो, जब हमने 2 बार निकाला यानी कि स्क्वायर निकाला, जब यहां पर 2 है, यहां पर 2 आए, यहां पर 2 आए, यहां पर 2 आए, यहां पर देखो सेम वैल्यू वो बन गई। अगर इसको हम क्यूब निकालें यानी कि ए क्यूब इक्वल्स टू, अब हम सिमिलरली करेंगे। कैसे करेंगे? सिमिलरली। ठीक है, कि ए क्यूब निकालेंगे तो ए क्यूब यानी ए स्क्वायर की जब ए से कराएंगे तो सेम यही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा
कॉस 3 अल्फा और साइन 3 अल्फा और हमारा माइनस साइन 3 अल्फा और ये हमारा कॉस 3 अल्फा। ऐसे ही जब इसका nth टर्म डॉट डॉट nth टर्म निकालेंगे n टर्म के लिए तो हमारा सेम टू सेम वापस आंसर कॉस n अल्फा साइन n अल्फा और माइनस साइन n अल्फा और कॉस n अल्फा ये हमारा आएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। ये सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, लगातार पढ़ते रहें, मेहनत से पढ़ें।